अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व करीमना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगज़वतुन औ रौहतुन फ़ी सबीलिल्लाह खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला ने जुमा की इन मुबारक घड़ियों में अपने पाक बारगाह में हाज़री की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब के हाज़िर होने को, जमा होने को, जुड़ने को, मिल बैठने को, सुनने सुनाने को कबूल फ़रमा ले। और दुआ कीजिए मस्जिद के बाहर कदम रखने से पहले अल्लाह हम तमाम को अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। गुज़िश्ता जुमा से लेके इस जुमा तक पूरी दुनिया में ये बात चल रही है, आज की सऊदी ज़ालिम हुकूमत ने दावत व तबलीग के काम पे पाबंदी लगा दिया। और सिर्फ़ पाबंदी नहीं लगाई गई, हरम शरीफ में, खाने काबा में, मस्जिद नबवी में ये झूठ बयान किया गया कि दावत व तबलीग एक ऐसी जमात है जो दहशतगर्दी की जमात है, जिसमें शिर्क की तालीम दी जाती है, कब्र परस्ती की तालीम दी जाती है। और ये कह के सऊदी हुकूमत ने तबलीगी जमात पे पाबंदी लगा दिया है। तबलीगी जमात ये प्रोपेगेंडा है और ये गलत फहमी है। तबलीगी जमात कोई जमात नहीं है, तबलीगी जमात कोई जमात नहीं है, ये गलत फहमी है। और ये गलत फहमी सऊदी हुकूमत को भी है, हिंदुस्तानी हुकूमत को भी है, हम में से बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है। लोग ये समझते हैं तबलीगी जमात है, तबलीग किसी फ़िरक़े का नाम है, किसी ग्रुप का नाम है। ये गलत फहमी है, इसको अपने दिलो दिमाग से खुरच के निकाल दीजिए। तबलीग कोई जमात नहीं है, तबलीग सबका काम है, हर मुसलमान का काम है। माँ के पेट से जो मुसलमान बन के पैदा होता है उसका काम है लोगों को अच्छाई की दावत देना और बुराई से रोकना, हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर, तुम में एक जमात हो जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए। अल्लाह फरमा रहे हैं वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि, उससे अच्छी किसकी बात है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए। सबसे अच्छी बात, दुनिया की सबसे अच्छी बात वो लोगों को, इंसानों को, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तबलीग हर मुसलमान का काम है, हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। ये किसी जमात का काम नहीं है, मस्जिद के इमाम का काम नहीं है, सिर्फ़ मदरसे के मुदर्रिस का काम नहीं है, या ये तबलीगी मरकज़ वालों का काम नहीं है, बंगले वाली मस्जिद का काम नहीं है। तबलीग हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। हर मुसलमान को कहा गया अच्छाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको। हुज़ूर ने फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदी, बुराई देखो तो अपने हाथ से रोको, नहीं कर सकते तो ज़बान से रोको, ज़बान से नहीं रोक सकते दिल में तो बुरा समझो। हर वो आदमी जो माँ पेट से मुसलमान है, जिसके पैदा होते ही उसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इक़ामत के बोल बोले गए, जिसका इस्लामी नाम रखा गया, जिसके माँ मुसलमान, बाप मुसलमान, उसकी ज़िम्मेदारी है वो लोगों तक दीन पहुँचाए, शरीयत पहुँचाए, कुरान पहुँचाए। हुज़ूर हज्जतुल विदा में थे, आखिरी हज था हज्जतुल विदा में। आपने हज्जतुल विदा में सहाबा से फरमाया अला फलयुबल्लिगु शाहिदुल गायब, सुनो जो हाजिर हैं उनकी ज़िम्मेदारी है वो गायबीन तक पूरा दीन पहुँचाए। क़ियामत तक के लिए हुक्म है। अब तुम मुसलमान बने तो तुम्हारा काम दूसरों तक ये दावत पहुँचाओ। तुम अच्छाई कर रहे हो, नमाज़ पढ़ रहे हो, तुम्हारा काम यह है दूसरों को नमाज की दावत दो।
हुजूर ने फरमाया नद्दरल्लाहु इमरम समीअ मक़ालती, अल्लाह उस आदमी को खुश व खुर्रम रखे। ये नहीं कहा जमात वालों को खुश खुर्रम रखे, ये नहीं कहा तबलीग वालों को खुश खुर्रम रखे, ये नहीं कहा नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम को अल्लाह ताला खुश खुर्रम रखे। हुजूर ने दुआ दिया और यूँ कहा या अल्लाह उसको खुश खुर्रम रख और उसको अच्छा रख और उसको सुकून दे उसकी ज़िंदगी में। किसको? जिसने मेरी बात सुना और फिर जैसे सुना उसका हक़ अदा किया और उसको दूसरों तक पहुँचा दिया। तो तबलीग सबका काम है, तबलीग कोई जमात नहीं है मेरे भाइयों। ये गलत फहमी है लोगों की, मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग ये समझते हैं तबलीग ये जमात का काम है, किसी जमात का काम है, ये मरकज़ वालों का काम है। नहीं, तबलीग हर मुसलमान का काम है। तबलीग को बुरा बोलना कुरान की आयतों का इनकार करना है, कुरान की आयतों का। तबलीग तो हुजूर की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सुन्नत है। तबलीग करना, लोगों तक दीन पहुँचाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सुन्नत है। हम सिर्फ दाढ़ी को सुन्नत समझते हैं, पगड़ी को सुन्नत समझते हैं, लंबे जुब्बे को सुन्नत समझते हैं, सोने की सुन्नतें हैं, खाने की सुन्नतें हैं, मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नतें, लोग इनको सुन्नत समझते हैं। हुजूर की सबसे बड़ी सुन्नत दूसरों तक दीन पहुँचाना। 40 साल की उम्र में गारे हिरा में थे आप, जिब्राइल तशरीफ़ लाए और हज़रत जिब्राइल ने आपसे कहा, हज़रत जिब्राइल ने आपसे कहा इक़रा या मोहम्मद, ए मोहम्मद पढ़ो। आपने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर कहा गया पढ़ो, आपने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर कहा गया आप पढ़ो, आपने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। फरिश्ते ने आपको दबाया, सीने से भींचा और जो इल्म अल्लाह की तरफ से लेके आया था आपके सीने में मुंतकिल कर दिया। आपकी ज़बान से जारी हुआ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पहली आयत कुरान की, पहली सूरत कुरान की हुजूर की मुबारक ज़बान से जारी हुई। आप गए हज़रत खदीजा के पास, घबराए हुए थे। हज़रत खदीजा ने तसल्ली दिया और वो तारीफ़ की हुजूर की, पूरी दुनिया मिलके ऐसी तारीफ़ नहीं कर सकती। फरमाया आप घबराइए मत, आप लोगों के साथ अच्छाई करने वाले, लोगों का बोझ उठाने वाले, लोगों के साथ खैरखाई करने वाले, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। हज़रत खदीजा ने तसल्ली दिया। फिर हुक्म नाजिल हुआ या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर। ए हमारे हबीब, अब आपसे आपका काम शुरू हुआ। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, खुदा की बड़ाई बयान करो। अल्लाह की बड़ाई बयान करना ये किसी जमात का काम नहीं है, हुजूर के तुफ़ैल ये काम हमें मिला है। क़ियामत तक के मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। ये सिर्फ जानने वालों का काम नहीं है, ये देहात वालों का काम है, ये अरब वालों का काम है, ये अजम वालों का काम है, ये अफ्रीका वालों का काम है, ये यूरोप वालों का काम है, पढ़े लिखों का काम है, अनपढ़ का काम है। जो बात आप तक अच्छाई की पहुँचे, आप दूसरों को इसकी दावत दो, दूसरों को इसकी दावत दो। सबकी ज़िम्मेदारी है ये। मौलाना इलियास साहब, लोग कहते हैं मौलाना इलियास साहब ने दावत का काम शुरू किया, ये भी गलत फहमी है। मौलाना इलियास साहब कौन होते हैं दावत का काम शुरू करने वाले? ये लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी है। हज़रत मौलाना इलियास साहब, लोग कहते हैं दावत व तबलीग के बानी है। दावत व तबलीग का बानी तो खुद अल्लाह है, दावत व तबलीग के बानी तो खुद रसूलुल्लाह हैं। दावत व तबलीग मौलाना यूसुफ साहब, मौलाना यूनुस साहब, मौलाना इलियास साहब की दावत नहीं है। इन्होंने दावत का एहया किया, ज़िंदा किया, फिर से जारी किया। लोगों में ये सुन्नत ख़त्म हो गई थी, दर्द ख़त्म हो गया था, उम्मत का दर्द। हज़रत मौलाना इलियास साहब ने इसको शुरू किया है। काम उनका नहीं है, मौलाना इलियास साहब ने काम शुरू नहीं किया, उसका एहया किया, उसको ज़िंदा किया, उसको जारी किया। जो रुक गया था उसको जारी किया। और मौलाना इलियास साहब अपना लगा के उन्होंने ये काम किया है। इस काम में चंदा धंधा नहीं है। आप देखो जमात के नाम पे, तबलीग के नाम पे चंदा नहीं मांगा जाता। ये सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने नबियों से कहा, कहो अपनी कौम से कहो ला असअलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मैं तुमसे अजर नहीं मांगता, दावत के बदले में पैसा नहीं मांगता, दिरहम नहीं मांगता, दीनार नहीं मांगता। मेरा अजर तो अल्लाह देंगे, मैं अजर अल्लाह के पास से लेता हूँ। ये बोल हैं दावत व तबलीग के, उसूल हैं दावत व तबलीग के कि तुम अजर अल्लाह से मांगो, हाथ अल्लाह के सामने फैलाओ, अपना लगाओ, अपना ज़ाती लगाओ और अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ो। ये दावत व तबलीग का खुलासा है और उसका निचोड़ है और लुब्बे लुबाब है।
हज़रत मौलाना इलियास साहब की आप ज़िंदगी पढ़ो तो पता चलेगा। हज़रत मौलाना इलियास साहब ने अपना लगाया अपना। एक मरतबा आप मस्जिद में थे, मेवात से एक हाफिज़ साहब को लाया गया था। मेवात के मुसलमान हिंदू बन गए थे, गैर मुस्लिम बन गए थे। मेवात के मुसलमानों में शिरक आ गया था, बुत परस्ती आ गई थी। वो दिवाली मनाते थे, मेवात के मुसलमान होली मनाते थे। मेवात में मस्जिदों में जानवर बंधे हुए थे। आप देख के आए, आपके दिल में दर्द उठा कि ये वो कौम है जो कभी अल्लाह का नाम लेती थी। इनके पुरख मुसलमान थे, इनका आबा व अजदाद मुसलमान थे। आज इनकी नस्लें बुत परस्ती में मुब्तला हो गई। एक अजीब बेचैनी थी आपके सीने में, दर्द था आपके सीने में। एक आदमी को लाया गया और लोगों ने कहा यह हाफिज़ कुरान है। तो हज़रत ने देखा उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, वो किसी भी सिमत से महसूस नहीं होता था वो मुसलमान है। हज़रत की चीख निकल गई, कहने लगे ये हाफिज़ कुरान है तो आम मुसलमानों का क्या हाल होगा। इसी दर्द और तड़प में आप हज के लिए तशरीफ़ ले गए, हज के लिए तशरीफ़ ले गए। काफ़िला वापस होने वाला था, आप हरम में थे, मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में थे, काफ़िला वापस हो रहा था। आपने लोगों से कहा मैं हुजूर की चौखट पे हाज़िरी दे के आता हूँ, दुरूद व सलाम का नजराना पेश करके आता हूँ। और गए रसूलुल्लाह के रोज़े पे और बहुत देर तक दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते रहे। लोग इंतज़ार करते रहे। ऐसा महसूस हो रहा था गुलाम अपने आका की चौखट पे अड़ा हुआ है कि मैं यहाँ से झोली भर के जाऊँगा और दामन भर के जाऊँगा और कुछ ले के जाऊँगा और ख़ाली नहीं जाऊँगा। और हुजूर की ज़ियारत हुई और हुजूर ने फरमाया इलियास तुम्हें हिंदुस्तान लौटना पड़ेगा, तुम जाओ और तुमसे अल्लाह ताला काम लेंगे। ये नहीं कहा गया तुम काम करोगे, ये कहा गया अल्लाह ताला तुमसे काम लेंगे। हज़रत मौलाना इलियास साहब के घर का काम नहीं है ये। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब जो दूसरे अमीर थे दावत व तबलीग के हिंदुस्तान की, ये उनका भी काम नहीं है। तीसरे अमीर थे हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब, ये उनका भी काम नहीं है। चौथे अमीर हज़रत मौलाना साद साहब, ये उनका भी काम नहीं है। ये हर मुसलमान का काम, हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वह दूसरों तक दीन पहुँचाए, ज़िम्मेदारी है। हज़रत मौलाना इलियास साहब ने अपना लगाया, अपना खर्च किया। वो चंदा नहीं मांगते थे, रसीद नहीं काटते थे। हज़रत मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अपनी किताब में लिखा है, फरमाते रमज़ान का महीना था, मैं रमज़ान में गया, हज़रत मौलाना इलियास साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ। रमज़ान में गया और मौलाना इलियास साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ। मैं रोज़े से था, आपके पास मेहमान थे, वो रोज़े से थे, आप भी रोज़े से थे। मगरिब का वक्त हुआ, दस्तरखान बिछा, दिन भर के रोज़ेदार थे, भूखे थे, दस्तरखान पे जमा हो गए और बैठ गए और इंतज़ार में थे। और लोग ये समझ रहे थे किस्म किस्म का खाना दस्तरखान पे आएगा। दस्तरखान पे खाना क्या आता? बंगले वाली मस्जिद वालों ने अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों को अल्लाह तक जोड़ने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। खेत बेच दिया, ज़मीन बेच दी, जायदादें बेच दिया था, कुछ नहीं था। इंतज़ार कर रहे हैं लोग, इफ्तार का वक्त है, कुछ आ जाएगा। कुछ देर के बाद गुलर का झाड़ था, दरख्त था गुलर, उससे गुलर तोड़े गए। गुलर सिर्फ बकरी खाती है, दूसरे जानवर भी नहीं खाते। गुलर तोड़े गए और वो दस्तरखान पे लाए गए। और हज़रत मौलाना इलियास साहब ने फरमाया यही हमारा इफ्तार है और इसी से इफ्तार करो, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। और फिर लोगों ने गुलर से इफ्तार किया। फिर फरमाते सहर हुआ, सहर का वक्त आया। हज़रत मौलाना मंजूर नोमानी साहब फरमाते मेरे सर में दर्द था, उम्मीद थी चाय तो आएगी, शहर में गरम गरम चाय आएगी। फिर दस्तरखान बिछाया गया, फिर गुलर आए खाने में, शहर में दस्तरखान पर खाना नहीं था। मालदार थे, बहुत मालदार थे। उन्होंने अपना पूरा माल लगाया अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ लाने में। तबलीग में चंदा नहीं है, डब्बा नहीं है चंदे का, रसीद नहीं है चंदे की। आप गवाह हैं, आपके पास इतनी जमातें आती, किसी जमात वाले ने आपसे चंदा मांगा था, कैसा बुरा इल्ज़ाम लगाया जा रहा और कैसा झूठ लोगों में फैलाया जा रहा। और हरम शरीफ की ज़मीन से झूठ फैलाया जा रहा, चंदा मांगा जाता है। कोई चंदा नहीं मांगता, अपनी अपनी जान अपना माल लेके लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते। तबलीग किसी जमात का काम नहीं, ये अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने का काम है और ये नबियों का काम है। नबियों का काम को बुरा बोलना, नबियों की मेहनत को बुरा बोलना है, सहाबा की मेहनत को बुरा बोलना है। हुजूर ने किया, आपकी ज़िंदगी में यही तो तड़प थी। 23 साल पूरी ज़िंदगी इसी में तो गुजरी थी,
कि एक एक बंदा जहन्नम के भड़कते हुए शोलों से बच जाए और जन्नत उसका ठिकाना बन जाए। यही तो तड़प थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही तो फ़िक्र थी कि उम्मत जहन्नम से बचे, दीन पे चले, दीन उनकी ज़िंदगियों में दाखिल हो जाए। हुजूर गलियों में जाते, महल्लों में जाते, घरों पे जाते, एक एक सहाबी को आपने 70 मरतबा से ज़्यादा दावत दिया था। यही तो कलमा था आपका। लोगों से कहते थे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कामयाब हो जाओगे, जन्नत में पहुंच जाओगे। हज़रत रिबई इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक सहाबी गुजरे रिबई इब्न आमिर, हज़रत खालिद इब्न वलीद ने उनको ईरान भेजा था, ईरान के बादशाह के दरबार में। ईरान के बादशाह ने बुलाया था, बातचीत करने के लिए बुलाया था। रिबई इब्न आमिर गए, बादशाह के दरबार में गए। ईरान के बादशाह का महल सजा हुआ था, रेशम के कपड़े बिछे हुए थे, रेशम के गद्दे थे, सोने का तख्त था, मीनार उसके दरबार में सुतून सोने के थे, चांदी के थे, कालीन उसमें सोना लगा हुआ था। हज़रत रिबई इब्न आमिर गए, छोटे से खच्चर पर बैठ के गए, फटे पुराने कपड़ों में गए, हाथ में सही से तलवार भी नहीं थी, जंगालूद तलवार थी, लेके गए रिबई इब्न आमिर। और जब गुजरे उसके दरबार में तो उसके कालीन को आपने फाड़ा था, जगह जगह से फाड़ा था। बैठने के लिए कहा गया, आपने कहा हम सोने पे नहीं बैठते, हुजूर ने मर्दों के लिए सोने को हराम किया, नीचे ज़मीन पे बैठे। फिर रुस्तम उसका नाम था, ईरान के बादशाह का, हंस के कहने लगा, इन फटे पुराने कपड़ों में खच्चर पे सवार होके आए हो, तुम्हारे पास तलवार भी सही नहीं, तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे? तो हज़रत रिबई इब्न आमिर ने रुस्तम की आंखों में आंखें डाल के कहा था, हम 3 दिन की मोहलत देते हैं, हम तुम्हें दावत देने के लिए आए हैं, 3 दिन की मोहलत देते, हमारी बात नहीं मानोगे तो इन्हीं तलवारों से तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। रुस्तम ने कहा, तुम इस तलवार से क्या करोगे? कहा, किसी से भी मुकाबला कराओ। मुकाबला हुआ तो टूटी तलवार से हज़रत रिबई इब्न आमिर ने बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ दिया था। रुस्तम ने कहा, क्यों आए हो? खाना चाहते हो तो खाना दे देंगे, अनाज गल्ला चाहो तो अनाज गल्ला दे देंगे, कपड़े दे देंगे, सवारी के लिए जानवर दे देंगे, यहाँ से चले जाओ। तो क्या कहा था रिबई इब्न आमिर ने? मुसलमानों ध्यान से सुनो, फरमाया, इन्नल्लाह क़द इब्तअतना, हम नहीं आए, अल्लाह ने हमें भेजा है, हम खुद से नहीं आए, हम अल्लाह के कासिद हैं, अल्लाह के रसूल के कासिद हैं, उनकी अमानत को लेके आए हैं। इन्नल्लाह क़द इब्तअतना लिनुख़रिजल इबाद मिन इबादतिल औसान इला इबादति रब्बिर रहमान, हम नहीं आए, हमें अल्लाह ने भेजा। क्या काम हमारा? सिर्फ खाना काम है, कपड़े पहनना काम है, जानवरों की तरह माफ़ कीजिए ज़िंदगी गुजारना काम है? रिबई इब्न आमिर ने क़ियामत तक के मुसलमानों को बताया, इन्नल्लाह क़द इब्तअतना, अल्लाह ने हमें भेजा, हम कलमा पढ़ चुके, मुसलमान बन चुके, कुरान को मानते, क़िबला हमारा, काबा हमारा, रसूलुल्लाह को आखिरी नबी तस्लीम करते हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी है। हज़रत रिबई इब्न आमिर ने कहा, हमारा काम है बंदों को बंदों की ग़ुलामी से निकाल के अल्लाह की ग़ुलामी में डालना है, बंदों को बुतों की इबादत से निकाल के एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना, लोगों को दुनिया की तंगी से निकाल के आखिरत की वसअत की तरफ और आखिरत की कुशादगी की तरफ बुलाना। तो दावत किसी एक आदमी का काम नहीं है। हज़रत मौलाना इलियास साहब ने अपना सब कुछ लुटा दिया था, उनकी तारीख़ पढ़ो मेरे भाइयों, वो समझ गए थे, उनको ये फ़िक्र हो गई थी, ये काम नबियों का काम है, इमामुल अंबिया का काम, सहाबा के ज़रिए से हम तक पहुँचने वाला काम है। एक मरतबा अपनी बीवी के पास गए, मालदार बीवी थी उनकी, बीवी के पास गए, कहने लगे, कब तक तुम मेरे साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारोगी? खाने के लिए खाना नहीं है, इफ्तार में गुलर खा रहे हैं, सहर में गुलर खा रहे हैं, कब तक तुम ऐसी ज़िंदगी गुजारोगी? तुम्हारे बाप मालदार, तुमने अच्छा ज़माना देखा, तुम मालदार, अब तुम मुझ गरीब के साथ तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता, तुम कहो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा और तुम मुझसे आज़ाद हो जाओ और चली जाओ और मैके में रहो, अपने बाप के पास रहो, फिर कोई अच्छा मिलेगा, मैं दुआ करता हूँ, तुम उसके साथ निकाह कर लेना और मुझ गरीब के साथ मत रहना। तो उनकी बीवी के सबर का बंद टूटा, रो पड़ी, अंदर गई और एक पोटली लेके आई जिसमें कुछ जेवरात थे, कुछ पैसे थे। कहा, ये जेवरात, ये पैसे मैंने आपसे छुपा के रखा था, ये मैं आपके कदमों में ढेर कर देती हूँ, मगर आप मुझसे अपने से आज़ाद मत कीजिए,
मैं ज़िंदगी आपकी ग़ुलामी आपकी कदमों में गुजारूंगी, मैं आपसे आज़ाद नहीं हो सकती। हज़रत ने फरमाया फिर भूखी मरोगी? तो कहने लगी मैं भूखी रह सकती हूँ, मुझे मालूम है इस भूख के बदले में अल्लाह जन्नत के खाने खिलाएंगे, इस भूख के बदले में अल्लाह जन्नत के दस्तरखान पे बिठाएंगे। ये ज़िम्मेदारी सबकी ज़िम्मेदारी, अरब वालों की ज़िम्मेदारी तो ज़्यादा है, वो नस्ल है सहाबा की नस्ल है, वो नबियों की नस्ल, वो नबी की नस्ल है, उनकी ज़िम्मेदारी तो ज़्यादा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये तो काम का इस्तकबाल करते, खुद काम करते, लोगों को काम पे उभारते, और ये लोगों को काम से रोक रहे। चाहिए तो ये था ये अमेरिका को रोकते, यूरोप को रोकते, इसराइल को दहशतगर्द बताते, मगर आज तक सऊदी वालों ने इसराइल को दहशतगर्द नहीं कहा, और नौजुबिल्लाह दावत और तबलीग वालों को दहशतगर्द कह दिया। जहां रोज़ाना दहशतगर्दी हो रही है, मुसलमानों के बच्चों को बकरों की तरह ज़बह किया जा रहा है, मुसलमानों के माल और इमलाक तबाह किए जा रहे हैं। फ़लस्तीन की सरजमीन, नबियों की सरजमीन, 4000 नबी जहाँ आए, मुसलमानों का क़िबले अव्वल, वहाँ रोज़ाना मुसलमानों का खून पानी से ज़्यादा बहा दिया जा रहा है। मगर क्या मजाल ये अमेरिका नवाज़ और ये इसराइल नवाज़ों को कि वो इसराइल को दहशतगर्द नहीं कहते, फ़लस्तीन को मुसलमानों का क़िबले अव्वल नहीं कहते। एक रात में पूरे मुस्लिम महल्ले को बराबर कर दिया जाता, ज़मीन के बराबर, मुसलमानों के घर उजाड़ दिए जाते, मुसलमानों पे बुलडोज़र चलाए जाते, एक रात में वहाँ दरख्त लगा दिए जाते हैं, और दुनिया वालों को बताया जाता यहाँ मुसलमान नहीं थे, यहाँ तो यहूदियों की बस्ती थी। उनको दहशतगर्द नहीं कह रहे और जमात वालों को दहशतगर्द कह रहे हैं। ये कितना बड़ा झूठ है। हुजूर जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, रसूलुल्लाह जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, तो आपने फरमाया ईतूनी बिक़िरतासिन, मुझे एक कागज़ कलम ला के दो, मैं कुछ वसीयत लिखना चाहता हूँ। तो हज़रत उमर ने फरमाया था, अल्लाह के नबी हस्बुना किताबुल्लाह, अल्लाह के नबी हमारे लिए तो अल्लाह की किताब काफ़ी है, हमारे लिए तो अल्लाह की किताब काफ़ी है, अब आप कुछ मत लिखिए। लेकिन उलमा ने लिखा, हज़रत अली ने फरमाया हुजूर जो लिखवाना चाहते थे वो 3 बातें थी, 3 बातें। हुजूर आखिरी वक्त दुनिया से पर्दा फरमा रहे और आप 3 बातें हज़रत अली के ज़रिए लिखवाना चाहते थे। पहली बात ये लिखवाना चाहते थे, अरब के जजीरे से यहूदियों को मुशरिकों से बाहर निकालो, ये हुजूर लिखवाना चाहते थे, आखिरी लम्हात में लिखवाना चाहते थे, जब आप उम्मत से जुदा हो रहे थे और जब आप मले आला में पहुंच रहे थे और रफ़ीक़ आला में जा रहे थे, तो पहली बात जो आप लिखवाना चाहते थे वो ये थी कि यहूदियों को मुशरिकों को जजीरे अरब से बाहर निकालो, यहूदियों को बाहर निकालो, मुशरिकों को, ईसाइयों को जजीरे अरब से बाहर निकालो। अफसोस उन्हीं की औलाद मुशरिकों को अंदर कर रहे हैं, यहूदियों को अंदर ला रहे हैं, ईसाइयों को अंदर ला रहे हैं, मुसलमानों को बाहर कर रहे हैं, अच्छे लोगों को बाहर कर रहे हैं और बुरे लोगों को अंदर ला रहे हैं। पूरा जिद्दा यहूदियों से, ईसाइयों से, यूरोपियन लोगों से भरा हुआ है। 70 किलोमीटर के दूरी पे है जिद्दा, हरम से 70 किलोमीटर की दूरी पे। आप जाओ, निकलो असर के बाद वहाँ की सड़कों पे, तो आप हया से शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। आप निगाह उठा के नहीं देख सकेंगे। छोटे छोटे लिबास में यूरोपियन औरतें आपको दौड़ती हुई नजर आएंगी। अभी कुछ दिन पहले नाच गाने की महफिलें सजाई गई थी, 200 से ज़्यादा गाने वालों को बुलाया गया था, यहूदियों को बुलाया जा रहा, मुसलमानों को निकाला जा रहा। हुजूर की आखिरी वसीयत थी जजीरे अरब से यहूदियों को बाहर निकालो। हुजूर की दूसरी वसीयत ये थी कि आने वाले मुसलमानों का इस्तकबाल करो, जो वफूद बाहर से आए, जमातें बन के बाहर से आएंगी, मुसलमानों की जमातें, तुम उनका इस्तकबाल करो। और ये सऊदी उसकी मुखालफत कर रहे हैं, जमात वालों पे पाबंदी लगा रहे, तबलीग पे पाबंदी लगा रहे, हक के काम करने वालों पे पाबंदी लगा रहे और दूसरे लोगों को दावत दे रहे, अंदर आने की दावत दे रहे। इब्न सलमान ये शराब खानों को आबाद करना चाहता है और ये तबलीग वाले ये मस्जिदों को आबाद करना चाहते हैं। इब्न सलमान ये शहवत परस्त है और ये तबलीगी जमात खुदा परस्त जमात है। इब्न सलमान जुए के अड्डों को आबाद करना चाहता है और ये तबलीग वाले लोग ये लोगों को जिक्र सिखाना चाहते हैं, कुरान पढ़ना सिखाना चाहते हैं। तबलीग से कितना इनकलाब आया आप दुनिया में देखिए, तबलीग से कितना इनकलाब आया।
ये खामोश तबलीग है, चंदे धंधे का मसला नहीं है, इनका कोई दफ्तर नहीं है। मस्जिद से जमात जाती मस्जिद में आती है, कोई दफ्तर नहीं है। किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते, किसी जमात के खिलाफ नहीं बोलते, किसी मसलक के खिलाफ नहीं बोलते। खुद हम में कितनी जमातें हैं, बरेलवी जमात है, देवबंदी जमात है, अहले हदीस जमात है, जमात इस्लामी जमात है, लेकिन मुसलमान किसी के खिलाफ नहीं बोलते, यहाँ तक कि मुशरिकों के खिलाफ नहीं बोलते। 6 नंबर में बात करते हैं, 6 नंबर में, और उस जमात को कहा जा रहा है ये एक जमात है, एक फ़िरक़ा है, एक गिरोह है और नौज़ुबिल्लाह दहशतगर्दों की जमात है। इस जमात से जितना अमन दुनिया में वजूद में आया, दूसरी किसी जमात से वजूद में नहीं आया। लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज तहज्जुद गुजार बन गए। आप देखिए कितने लोग हैं, जमात की बरकत से चेहरों पे दाढ़ी आ गई, नौजवान पगड़ी पहन के घूम रहे, हुजूर की सुन्नत जिंदा कर रहे। लोग अपने मुल्क के अच्छे शहरी बन गए। कितना इनकलाब आया। लोगों की निगाहें गलत थी, उनकी अदाएं सही हुई। जिनकी निगाहें गलत थी उनकी अदाएं सही हुई, जमात की बरकत। कोई रजिस्टर नहीं इसका, कोई रजिस्टर नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई निशानी नहीं, कोई झंडा नहीं इसका। यहाँ तक कि जमात का काम, तबलीग वालों का काम अखबार का काम नहीं है, नशरो इशाअत का कोई शोबा नहीं है। ये पब्लिसिटी से बहुत दूर भागते, डोर टू डोर वाली मेहनत है ये, डोर टू डोर वाली मेहनत। इसका कोई चैनल है, कोई अखबार है? कोई अखबार नहीं निकलता, कोई चैनल नहीं है। खामोश इनकलाब वाली ये जमात है। 200 मुल्कों में पहुंची तबलीग, 200 मुल्कों में, 200 से ज़्यादा मुल्कों में तबलीगी मराकीज़ है, 200 से ज़्यादा मुल्कों में। मैं क्या बताऊं आपको, वक्त नहीं है। शाह फैसल इब्न सलमान जिसने पाबंदी लगाई, उसका दादा शाह फैसल, उसके दादा ने पेरिस वालों को लेटर लिखा, फ्रांस वालों को लेटर लिखा, अमेरिका यूरोप वालों को लेटर लिखा कि अब जजीरे अरब में अब अरब हुकूमत कायम हुई, सऊदी हुकूमत कायम हुई। हम ये चाहते हैं कि फ़्रांस में, और हम ये चाहते हैं पेरिस में, हम ये चाहते हैं लंदन में मस्जिदें बने, वहाँ भी कुछ मुसलमान आबाद हैं। अरब हिजरत करके जा रहे हैं, अरब जा रहे हैं और वहाँ अरब आबाद हैं। हम चाहते हैं मस्जिदें बने, लंदन में मस्जिद बने, पेरिस में मस्जिद बने, यूरोप में मस्जिद बने। तो फ्रांस वालों ने लेटर लिखा, तुम मक्का मदीना में चर्च बनाने की इजाज़त दो तो हम पेरिस में मस्जिद बनाने की इजाज़त देंगे। शाह फैसल बादशाह हैरान हुआ, पैरों तले ज़मीन निकल गई, खामोश हुआ। कुर्बान जाइए, ये तबलीग की मेहनत थी, खामोश मेहनत। आज इंग्लैंड के एक शहर में 1952 में पहली जमात गई थी, 2 मस्जिदें थी। आज इंग्लैंड के एक शहर में 1500 से ज़्यादा मस्जिदें, एक शहर में 1500 से ज़्यादा मस्जिदें। अर्जेंटीना में एक जमात गई थी कई साल पहले, तो मालूम हुआ एक अरब आदमी है, अरब से आया, उसकी फैक्ट्री है, उसकी फैक्ट्री में गए, उसको दीन समझाते रहे, बात करते रहे, वो हंसता रहा। नमाज का वक्त हुआ, लोगों ने कहा नमाज पढ़ना चाहते हैं, उसने जगह दिया, ये पाक जगह है, नमाज पढ़ो। और किसी ने अजान दिया, जब अजान के बोल उसके कान में पहुँचे तो उसकी चीख निकल गई, वो रो पड़ा, कहने लगा 25 साल के बाद आज मैं अजान की आवाज़ सुन रहा हूँ। 25 साल के बाद इनकलाब आया। अरब जो सहाबा की औलाद हैं वो मुशरिक हो गए थे, शराब नोश हो गए थे, यूरोप अमेरिका में जाके मज़हब तब्दील कर लिए थे। ये तबलीग वाले जाके उन पे मेहनत कर रहे हैं, उनको दावत दे रहे हैं। युगोस्लाविया में एक शहर में 3500 से ज़्यादा मस्जिदें हैं, 3500 से ज़्यादा मस्जिदें, एक मस्जिद भी नहीं थी। किसकी बरकत है ये तबलीग की बरकत है, ये जमात की बरकत है। दुनिया के कोने कोने तक दीन पहुंचा। अफ्रीका के वो लोग जो जंगली लोग हैं, जंगल में रहने वाले लोग, दरिंदे खाने वाले लोग, इंसान पकड़ के खाने वाले लोग, वहाँ तक ये लोग पहुँचे। उनको समझाया, उनको मुसलमान बनाया, उनको जमात से जोड़ा, उनको इंसान बनाया। कितने लोग शराब खानों से उनको लाया गया, मस्जिद पहुँचाया गया। एक हमारे हिंदुस्तान में एक साहब थे, उन्होंने 3 मर्डर किया था, 3 मर्डर। शराब नोशी में ज़िंदगी गुजरती थी, लेकिन उसके बाद इनकलाब आया, अल्लाह के रास्ते में गए। वो लाखों के मजमे में बैठ के बात करते थे। खामोश इनकलाब है। इस जमात को दहशतगर्द कहना ये सरी झूठ है, इससे बड़ा झूठ दुनिया का कोई नहीं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमा दे।